नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का विषय मैंने लिया है कुंडली मिलान। जैसे कि हमारे यहाँ पे परंपरा है कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन की कुंडलियों को मिलाकर यह देखा जाता है कि इनके कितने गुण मिल रहे हैं। 36 में से 18 से कम स्कोर होने पे हम कहते हैं कि यह शादी नहीं हो सकती। 18 से 36 के बीच में शादी की स्वीकृति है। पर क्या 36 के 36 गुण मिलने पे वह शादी सफल ही होगी? आइए इन सब के बारे में जानते हैं। अब यह गुण मिलान होता क्या है? जैसे जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट देता है, उन टेस्ट के बेसिस पर ही वह हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। वैसे ही एक लड़का और एक लड़की, उन दोनों की कुंडलियों को 8 टेस्टों से निकलना पड़ता है। उन टेस्टों को हम अष्टकूट बोलते हैं। जो उनका टोटल स्कोर होता है वह 36 होता है। इन 36 स्कोर को, इस 36 स्कोर को ही हम गुण बोलते हैं। इसमें जो अष्टकूट होते हैं वो है वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, वकूट, नाड़ी। वर्ण को 1 पॉइंट दिया गया है, वश्य को 2, तारा को 3 पॉइंट, योनि को 4 पॉइंट, ग्रह मैत्री को 5, गण को 6, वकूट को 7 और नाड़ी को 8 पॉइंट दिए गए। इससे हमें यह पता लगता है कि वह लड़का और वह लड़की आपस में उनका आकर्षण कैसा रहेगा, उनका मेल जोल कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनकी फिजिकल रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, उनका स्वभाव और व्यवहार कैसा रहेगा, उनकी जो संतान है वह ठीक रहेंगी कि नहीं रहेंगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर 32 से 36 गुण मिलते हो तो बहुत ही उत्तम मिलान है। 28 से 31 गुण बहुत अच्छा मिलान है। पर अगर 18 गुण से कम है तो वह मिलान अच्छा नहीं है और उसमें शादी को नहीं करना चाहिए। तो क्या यह पूरा सच है? नहीं। आइए अब इस गुण मिलान को देखते हैं। यहाँ पे लड़का और लड़की की कुंडली के केवल 12 ही गुणों का मिलान हो पाया 36 में से। तो कायदे से तो यहाँ पे विवाह नहीं बनता है। पर यह शादी तो पिछले 23 साल से एक सक्सेसफुल मैरिज है। यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों ही बड़े खुश हैं और मैं इनको पर्सनल वे से जानता भी हूँ। तो इससे क्या पता लगता है? इससे यह पता लगता है कि केवल गुण मिलान ही काफी नहीं है। गुण मिलान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुंडली के अंदर विवाह भाव का स्ट्रॉन्ग होना। और विवाह भाव 7वां भाव होता है किसी भी कुंडली के अंदर। अब यहाँ पे हम पहले लड़की की कुंडली को देखते हैं। लड़की की कुंडली में लगन का स्वामी शनि सप्तम भाव में आया हुआ है, जो एक अच्छी चीज है। उसके बाद सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा अपने ही भाव में बैठा हुआ है और साथ में लगन के स्वामी शनि के साथ युति बना रहा है, जो एक राजयोग भी है। तो यहाँ पे सप्तम भाव एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग भाव। लड़के की कुंडली में देखें तो यहाँ पे सप्तम भाव में गुरु है, जो अपनी ही मीन राशि में बैठा हुआ है, जो एक स्ट्रॉन्ग सप्तम भाव को दिखाता है। इसके साथ ही लगन का स्वामी बुध, जो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, वह सीधी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है और सप्तम भाव को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो क्या क्या लग रहा है? इससे यही लग रहा है कि दोनों लड़के का भी और लड़की का भी, दोनों का ही सप्तम भाव एकदम स्ट्रॉन्ग है। तो अब ऐसी शादी, आपको ऐसा विवाह क्या अच्छा नहीं रहेगा? एकदम अच्छा रहेगा। और ऐसा ही हुआ भी। तो इससे हमें यह सिद्ध होता है या यह पता लगता है कि गुण मिलान से पहले हमें पहले कुंडली मिलान करना चाहिए, उनके सप्तम भाव को देखना चाहिए, विवाह भाव को देखना चाहिए। अगर लड़का और लड़की के विवाह भाव अच्छे हैं तो गुणों को सेकंड प्रायोरिटी भी दी जा सकती है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे जो सौम्या, जो चंद्रमा है, वो यहाँ से उठकर यहाँ छठे भाव में आ जाता, तो इससे इनका सप्तम भाव खराब हो जाता। उस समय अगर यह 36 के 36 गुण भी मिल रहे होते तो क्या यह शादी एक अच्छे तरीके से जाती? बिल्कुल नहीं जाती। तो हर हालत में सबसे पहले कुंडली मिलान जरूरत है, कुंडली मिलाना चाहिए। उसके बाद ही गुणों का मिलान होना चाहिए। अगर गुणों का मिलान हो जाता है और भी अच्छा, बट अगर गुणों का मिलान नहीं भी होता है तब भी उससे शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अष्टकूट मिलान जो है, जो गुण मिलान है, वो एक गाइडेंस तो जरूर है, पर वही केवल गाइडेंस नहीं है। उससे पहले कुंडली का मिलान होना जरूरी है। 18 से अधिक गुण शुभ माने जाते हैं। अगर कुंडली का मिलान हो जाता है और उसके बाद 18 से अधिक गुण मिल जाते हैं तो वह सोने पे सुहागा है। बट अगर 18 गुण नहीं भी मिलते हैं और दोनों का सप्तम भाव स्ट्रॉन्ग है तो उस शादी में कोई भी बाधा नहीं आए। अगर आपको मेरा वीडियो यह अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैंने अपना संपर्क नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं।
धन्यवाद।